नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन में पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, विच इज़ कि आपको रूट 2 रूट 3 या रूट 5 में से किसी को भी इरेशनल प्रूफ करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक है कि रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर 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 कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अपोजिट इसे अज्यूम करेंगे कि हमें रूट 2 को इरेशनल तो प्रूव करना है, बट फर्स्टली वी कंसीडर इट एज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सॉरी, रूट 2 क्या इरेशनल, हमने लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज़ रैशनल। हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे कि रूट 2 जो है हमारा इरेशनल है, बट हम पहले अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम रूट 2 को इक्वल्स टू a बाई b लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा b जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी नंबर अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 नहीं होगी, उसके अलावा कुछ भी आप रख सकते हो। और a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पे a और b क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। और a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर भी है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके बीच में ओनली वन क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, मतलब उसके अलावा उनके बीच में कोई भी फैक्टर उनका कॉमन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 5, इनके बीच में वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 3, ठीक है, 5 7, ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर। सो रूट टू को हमने a बाई बी मान लिया है। ठीक है, बी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखा है। अब हम क्या करेंगे, बी को उधर जाके रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 2 भी इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ आया रूट 2 बी ए स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, और b का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर आके इसको डिवाइड कर रहा है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अगर a का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, फॉर सपोज 4 का स्क्वायर यानी 16 अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, अगर वो स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो अब हम लेट कर सकते हैं a को 2c। c यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, c इज एन इंटीजर, कोई भी आप इंटीजर वैल्यू इसकी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि a 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 2a का फैक्टर है। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल भी क्या होगा, a का फैक्टर होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे a को क्या मान लिया, 2c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। सो हमने a को 2c मान लिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b² इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आ जाएगा, 2c का स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा ये 4c² 2b²। इस 4 ये गया कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया b² इज इक्वल्स टू 2c²। अब यहाँ पे भी देखो कि इस 2 को अगर मैं डिवाइड में ले आऊँ, ऐसे लिख दूँ, तो क्या हो गया कि b² इज़ डिविजिबल बाई 2। सो अब यहाँ पे बोल देंगे कि b² इज़ डिविजिबल बाय 2। अब b² 2 से डिविजिबल है तो b भी तो 2 से डिविजिबल होगा। वही ऊपर वाली बात जो हमने a वाले कॉन्सेप्ट पे की थी। तो सिमिलरली अब हमने जब स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली है कि a एंड b जो है को प्राइम नंबर है, मतलब इनके अंदर 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो a का फैक्टर भी 2 का, मतलब 2 जो है, a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 2 क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे आप ये बात बोल सकते हो कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किए थी वो बात क्या हो गई, हमारी गलत प्रूफ हो गई। तो यहाँ से हमारी जो हमने ज्यूम किया था वो चीज़ गलत है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा
कि हमारा रूट 2 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट A and B have at least 2 as a common factor। बात समझना, ऊपर आपने माना था कि A और B क्या है, हमने ऊपर ये बात बोली थी कि A और B क्या है, आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लाइक कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के सिवा। बट यहाँ पे हमारी कौन सा फैक्टर है जो कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 2। तो अगर इन दोनों के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है तो यानी कि ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो बट ये बात क्या कर रही है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1। कि ये बात जो है, अगर अब जैसे A और B का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो बात हमने कॉन्ट्राडिक्ट की थी कि A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, वो बात गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption, कि हमारी assumption ही गलत थी, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आया है, गलत आया। मतलब जो कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुई थी वो हमारी गलत assumption की वजह से हुई थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ये चीज़ हमने अज्यूम की थी। सो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि सो रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत मतलब मस्ट है कि ये क्वेश्चन आपको, चाहे आपको रूट 2 में देखने को मिले, रूट 3 में देखने को मिले या रूट 5 में, ज़रूर देखने को मिलेगा। और रूट 3 और रूट 5 के सिमिलर ही आपका पूरा प्रोसीजर होगा, बट जहाँ पे जो 2 है वहाँ पे आप 3 रख लेंगे, 5 है तो 5 रख लेंगे। बाकी उस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। थैंक यू।